हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रेडॉक्स रिएक्शन पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशंस इंक्लूड 11 12। सो शुरू करते हैं बच्चों। रेडॉक्स रिएक्शन देखिए, सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन जो सीखने की चीज है स्टूडेंट्स वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको आप एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अपने पास कोई कॉइन होता है, एक सिक्का है, उस सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। उसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो आपको रेडॉक्स दिख रहा है, इसमें इसी तरह से इमेजिन कर लीजिए कॉइन्स के एक साइड में अगर रेड यानी कि रिडक्शन और कॉइन के दूसरे साइड में आपका ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों फिनोमिनॉन साइमल्टेनियस होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कभी भी हाफ फिनोमिनॉन नहीं होता, यानी कि अपन लिख तो सकते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन नेचुरली जो भी रिएक्शंस होगी उस रिएक्शंस के अंदर आपका हमेशा दोनों फिनोमिनॉन साइमल्टेनियस होंगे। ये ठीक उसी तरह है जैसे कॉइन्स के अंदर हेड और टेल होते हैं, और उसी तरह से ये केमिकल रिएक्शन के अंदर एक साथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होगा एलिमेंट्स का। ओके, तो ये अपन स्टार्ट करें। अब डिफरेंस की फॉर्म में अपन इसको याद करेंगे और उसके साथ आपको समझ में भी आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन में नाम से पता लग रहा है ओ से सबसे पहला रूल होता है ऑक्सीजन पे, यानी कि एडिशन ऑफ, एड लिखा मैंने या पूरा लिख दीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? माइनस, ठीक है, माइनस चार्ज होगा 2 फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए कोई रिएक्शन इसके अंदर एग्जांपल हो सकता है, कोई भी एग्जांपल, जैसे आपने मान लो मेटल लिया लेड, इस मेटल का आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, ठीक है, तो इससे आपका हो गया पीबी या हाफ O2 लिख दीजिए इसका, तो ये बन गया लेड ऑक्साइड। तो यहां पे इसका ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इस रिएक्शंस के अंदर शो करेंगे, ठीक है। सेकेंड रूल इसी तरह से स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जैसे फर्स्ट रूल यानी कि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एलिमेंट है तो उसके एडिशन होने से अगर ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो फिर कोई भी नेगेटिव चार्ज एलिमेंट के एडिशन से भी ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, एडिशन ऑफ एनी नेगेटिव चार्ज एलिमेंट, एनी ऑक्सीजन के अलावा और कोई भी नेगेटिव चार्ज होता है तो उनके ऐड होने से भी आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, एनी नेगेटिव चार्ज एलिमेंट। तो इसमें जैसे आपके पास बच्चों फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड है ना, आयोडाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, ये सब भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इनके एडिशन से भी आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जैसे आपके पास मान लीजिए टिन Cl2 है और इसकी रिएक्शन अपन क्लोरीन से कराते हैं, तो ये एडिशन ऑफ क्लोराइड, तो पहले क्लोराइड 2 थी, अब कितनी हो गई? 4, तो ये आपका टिन क्लोराइड का क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन इंक्रीज हो गई। थर्ड रूल होता है स्टूडेंट्स इसके अंदर, वो होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन के रिमूव होने से, जैसे अपने पास में एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो H2S गैस लिया, इसको आपने हीट किया तो इसमें से सल्फर एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, तो यहाँ H2S गैस का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट रूल आप देखिए, चूंकि हाइड्रोजन H+ होती है तो फोर्थ रूल इससे मिल जाएगा वापस से, जैसे फर्स्ट और सेकंड आपस में ऑलमोस्ट सेम, ऐसे थर्ड और फोर्थ भी सेम हो जाएंगे। और प्लस वाला कौन होता है हमारे पास? सारी मेटल प्लस वाली होती है, तो अपन सीधा यहां पे लिख देंगे रिमूवल ऑफ मेटल। अगर किसी से मेटल, क्योंकि मेटल मोस्टली आपकी पॉजिटिव चार्ज होगी, उसको भी अपन हमेशा क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास मान लीजिए क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 है और इसको हीट किया तो इससे बन गया CuCl2, क्यूपरी क्लोराइड, और इसके साथ में कॉपर रिलीज हो गया, तो यह आपका रिमूवल ऑफ कॉपर मेटल हो गया, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद फिफ्थ रूल होता है स्टूडेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे Fe है और Fe से आपने Fe2+ बना दिया, तो ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे रिलेटेड 2 रूल और याद हो जाएंगे स्टूडेंट्स आपको। 6 और 7 जो है वो 5th से कोरिलेट होते हैं, इसीलिए आपको इजीली याद हो जाएंगे। जैसे 6 नंबर जो रूल बनेगा उसको बोलेंगे इंक्रीज इन
इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतना ही उस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन कंसीडर होगा। जैसे आपके पास मान लीजिए पहले स्टूडेंट्स Fe2+ था, है ना, अब ये आपका Fe3+ बन गया, तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन का और लॉस हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरह से डिक्रीज इन, अपोजिट ले लीजिए, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज अगर डिक्रीज होता बच्चों तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन कंसीडर होगा। इसको ऐसे समझ, जैसे मान लो फास्फोरस 5- है, फास्फोरस 5- से कन्वर्ट हो गया फास्फोरस 3- है ना, तो देखो 5 का गेन था इसके पास में, ठीक उसी तरह जैसे मान लो आप कहीं फॉरेस्ट में जाएं और मैंगो कलेक्ट करते हैं, 5 मैंगो आपने कलेक्ट करके एक किसी पॉलिथीन में डाल दिए और फिर उसको आप लेके रवाना हुए और घर आते आते उसमें से दो मैंगो या 3 मैंगो उसमें से गिर गए, तो आपने गेन तो 5 का किया था लेकिन उसमें से 2-3 का रास्ते में लॉस हो गया, तो इसका मतलब अब हमारा गेन कम हो गया, तो गेन सिर्फ 3 बचा, इसका मतलब ये भी अपने आप में एक लॉस है। तो ये सारे ऑक्सीडेशन के कंपोनेंट्स होंगे। अच्छा, कभी आपको ये देखना हो कि ऑक्सीडेशन कैसे चेक करें, तो हमेशा एरो के इससे फर्स्ट रूल होता है, जैसे इधर फर्स्ट क्या लेड, तो उधर फर्स्ट कौन है पीबीओ, तो देखो क्या चेंज हुआ है, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यहां देखो फर्स्ट और फर्स्ट एरो के इधर फर्स्ट और एरो के उधर फर्स्ट को चेक कंपेयर कर लीजिए, और इसका अपोजिट ऑटोमेटिकली दूसरे के साथ, जैसे अपन ने कहा था रेडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियस होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन को डिफाइन करो, ऑक्सीडेशन को डिफाइन करो, तो डिफाइन में 7 डेफिनेशन बनती है। अगर अपन अलग अलग बनाएंगे तो टोटल हमारे पास में 7 डेफिनेशंस बनेगी, लेकिन अपन को एक साथ बोल सकते हैं। ठीक है, द फिनोमिनन, तो ऑक्सीडेशन में क्या बोलेंगे, द फिनोमिनन in which the addition of oxygen or addition of any negative elements or removal of hydrogen or removal of metal ions or loss of electron or increase in positive charge or decrease in negative charge is known as oxidation। तो डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, बस आपको, अच्छा पॉइंट में भी आपको बहुत ज्यादा कोई याद करने की जरूरत नहीं। देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक दूसरे से मैच करते हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव ये मैच करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज इफेक्ट होता है, इसीलिए तीनों पॉइंट कुल मिला के अगर अपन देखें बच्चों तो A B C, ये देखिए 3 पॉइंट ही है जो अपन को लर्न करने, और 3 से ऑटोमेटिक आपके 7 पॉइंट्स बन जाएंगे, तो इस तरह से रिमेंबर रखेंगे। अच्छा, एक अगर आप कंसेप्ट याद कर लेंगे ऑक्सीडेशन का, तो रिडक्शन का आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि जहां पे एडिशन आ रहा है वो वहां पे रिमूवल हो जाएगा, और जो यहां पे रिमूवल है वो वहां पे एडिशन। तो आप देखिए, आप भी साथ साथ लर्न करिए कि क्या पॉसिबल हो सकता है। तो इधर नंबर 1 पे क्या लिखा था अपने, एडिशन, तो ये वर्ड चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बोल देंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा O2-, ठीक है, O2-, तो ये आपके पास में रिमूवल। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, रिमूव कर, जैसे आपके पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, आपने इसको हीट किया तो Hg और इसके साथ में हाफ O2 अलग हो गया, तो ये आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर सेकंड पॉइंट यहां पे क्या, वही सेम, रिमूवल ऑफ एनी नेगेटिव चार्ज एलिमेंट। ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें से भी कोई, जैसे आपके पास PCl5 है ना, PCl5 लिया और PCl5 को आप हीट करके डिकम्पोज कराएं तो ये बन जाएगा PCl3+Cl2, तो ये आपका PCl5, इक्विलिब्रियम में भी इस रिएक्शन को आप काम में लेते हैं, तो ये आपका देखिए स्टूडेंट्स PCl3, यहां लॉस ऑफ क्लोराइड हो गया, तो ये आपका कहलाएगा रिडक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आइए, सोचिए जल्दी से, थर्ड पॉइंट इसमें क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। बहुत ही फेमस रिएक्शन है केमिस्ट्री की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो आपने 10th स्टैंडर्ड से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसको क्या था, जैसे वनस्पति घी फॉर्मेशन, हाइड्रोजिनेशन, जिसको आप टेक्निकली क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, आर का मतलब कार्बन चेन, और इसका अपन रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से,
तो ये आपका CH2 पाई बॉन्ड टूट जाएगा डबल बॉन्ड, और दोनों H इसको मिल जाएगी निकल 300 डिग्री पे आप इसको रिएक्शंस करते हैं तो ये आपका हाइड्रोजनेशन हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? एडिशन। और भी बहुत सारे फिनोमेना यहाँ अपन एक एक एग्जांपल ले रहे हैं। और फोर्थ सोचिए बच्चों, इसमें है रिमूवल ऑफ, तो यहां आ जाएगा एडिशन ऑफ मेटल आयंस, ठीक है, या मेटल्स एलिमेंट्स। तो एडिशन ऑफ मेटल भी जो है स्टूडेंट्स वो आपका रिडक्शन में, जैसे आपके पास मान लीजिए मर्क्यूरिक क्लोराइड है और इसके साथ में एक Hg और ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा Hg2Cl2, यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड से आपका बन गया मर्क्यूरस। तो इसमें क्या हुआ? एक मेटल और ऐड हो गई आपके कंपोनेंट्स में, तो मेटल एडिशन भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर, उसमें क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl माइनस, है ना, तो ये आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा? रिडक्शन ऑफ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इससे इफेक्ट क्या होगा? तो 6 नंबर देखिए, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में रिवर्स लिखना, वहां इंक्रीज था तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में अगर डिक्रीज होता बच्चों तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लॉस कम हुआ है। यानी कि जैसे सपोज टिन 4 प्लस है और अगर ये टिन 2 प्लस में आ जाता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसने जो लॉस था उसको कम कर दिया है। इसी तरह से लास्ट पॉइंट जिसमें नेगेटिव के रेस्पेक्ट में, तो इसमें हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इंक्रीज। तो इसमें इंक्रीज कराना, जैसे सल्फर मान लीजिए आपकी स्टूडेंट्स 2-3 और उसको इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 माइनस आ गया, तो यहां पे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होगी। इसमें भी इसी तरह से स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 जो पॉइंट है आपके, ये कॉम्बिनेशन में याद कर लीजिए, नेक्स्ट 2 को कॉम्बिनेशन और लास्ट 3 को इसके अंदर भी इसी तरह से A, B एंड C में याद रख लीजिए। अब आपसे कोई पूछे डिफाइन रिडक्शन, तो क्या कहें? द फिनोमिनॉन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ एनी नेगेटिव चार्ज एलिमेंट और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ मेटल्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अब इस तरह स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं रेडॉक्स स्केल, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज के रेस्पेक्ट में कैसे रीड किया जाए और उसका मीनिंग कैसे निकलेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है। उसके लिए ध्यान दीजिए, ये एक स्केल फॉर्म हुई है जिसमें इसको अपन रेडॉक्स स्केल बोलेंगे। ये स्केल आपकी इधर -6 से लगा करके इन बिटवीन 0 और पॉजिटिव साइज में आपका +8 तक हो जाएगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 तक और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 तक। ये आपकी रेडॉक्स स्केल है, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स 2 तरह के एरो किए गए, एक अपर एरो जो ग्रीन में दिख रहा है आपको और एक डाउन एरो जो स्केल को रीडिंग के लिए रेड कलर में जो डाउन एरो जा रहा है। अब जब इसमें अप की साइड में जाएंगे आप, चाहे आप एक नंबर भी ऊपर की तरफ जाते हैं इसके अंदर, इस तरफ अगर एरो होता है तो इसे हमेशा ऑक्सीडेशन बोलना है। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन। यानी कि अभी एग्जांपल देंगे, इस डायरेक्शन को अगर आप यूज करते हैं तो ये आपका क्या है? ऑक्सीडेशन है। यानी कि एग्जांपल अगर अपन देखें तो मोस्टली रेडॉक्स स्केल को अपन एक तो आयोनिक टाइप की रिएक्शंस के लिए काम में लेते हैं। आयोनिक रिएक्शन मींस जो चार्ज की फॉर्म में हो। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास में मैंगनीज 2+ था और मैंगनीज +2 से आपने बना दिया +7, ठीक है, 7+, तो देखो यहां का +2 तो ये आपका 2 और 2 से कहां चले गए 7, तो ये 2 to 7 हो गया, तो ये डायरेक्शन यूज हो गई, ठीक है। अगर आपके पास सिल्वर है तो सिल्वर अभी न्यूट्रल है और न्यूट्रल से मान ली सिल्वर +1 बन गया, तो पहले कितने पे थे? न्यूट्रल मतलब 0 और 0 से आप कहां जा रहे हैं? +1, यानी कि अपर एरो, ये डायरेक्शन यूज हो रहा है। तो ये आपके दोनों ही फिनोमिनॉन कौन से कहलाएंगे? ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन में ब्रैकेट में याद रखो क्या होता है ऑक्सीडेशन में? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इसके साथ एक और चीज याद रखनी, ऑक्सीडेशन नंबर, जो इसके बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट, ONO शॉर्ट में लिख दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज माना जाएगा। इस साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज माना जाएगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन के रेस्पेक्ट में हो गया। अब उस साइड में, अपोजिट साइड में देखिए, रिडक्शन के रेस्पेक्ट में देखते हैं स्केल को। तो रिडक्शन में हमेशा डाउन एरो जाएगा, यानी कि यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और उसके साथ में अपन क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो आपका डिक्रीज माना जाएगा। अब एग्जांपल देखिए कैसे, कि जैसे सपोज आपके पास में फॉस्फोरस 3- से फॉस्फोरस 5- बन गया ना। तो देखो यहाँ पे ये आपका 3- है और कहां चले गए आप 5, यानी कि इस साइड से इस साइड में जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में क्या कौन सा एरो यूज होगा, ये वाला। तो ये आपका रिडक्शन कहलाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास में कोई भी, जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपका N3- बन गया है ना। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आपका O2- बन गया। ठीक है। कोई भी, सल्फर आपका 2- था तो सल्फर आपका -6- आ गया। तो ये सारे एग्जाम्पल देखिए जिसमें आपका एरो जो है, कहीं कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसको 0 मानना है। ठीक है। अच्छा, ये थ्योरेटिकल लिखे, नेचर में तो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके कहलाएंगे, रिडक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए एक रिडॉक्स स्केल की हेल्प से भी अपन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ। यस स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में अपन ONO लिख देते, ऑक्सीडेशन नंबर। यस, द इंपॉर्टेंट इज डेफिनेशन पार्ट। ऑक्सीडेशन की नंबर की डेफिनेशन एकदम आपको परफेक्ट लिखनी बच्चों एग्जाम्स के अंदर, फिर इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं मैं आपको। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले तो ये ध्यान, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट करता है किसी एलिमेंट की, और किसमें, किसी कंपाउंड्स के अंदर। और वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट डिसाइड होगी, वो एसर्टेन यानी कि फिक्स करता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल फॉर्मुलेटेड। सेट ऑफ रूल का मतलब यहां पे ये होगा कि हर एक का, जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर आप मान लो ग्रुप 1 में गए, तो ग्रुप 1 के अंदर आपका क्या होगा, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, है ना। तो इनकी वैलेंसी +1 करते हुए ओपन करेंगे। ग्रुप 2 में गए तो बेटा मांगे कार स्कूटर, तो 2+ से करेंगे। तो ये सेट ऑफ रूल जो अभी अपन डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे फॉर्मुलेटेड होगी। और चूंकि इसमें मोस्टली जो हमारे पास में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड्स या आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होती है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी, जैसे आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा उस तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिस साइड में शिफ्ट हो, तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी इस तरह से आपका यानी चार्ज डेवलप हो जाता है। और फ्यूचर में जब ये ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली +1 और -1 में हो जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती है वो -1 और इस तरफ +1, यानी कि सारी चीजें इंक्लूड हो गई। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड एसर्टेन according to set of rule formulated on the basis of electron in covalent bonds or any other bonds belongs to entire to more electronegative elements। उससे बिलोंग करेगा तो उससे फिक्स हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होने हैं, और उसके बेसिस पे आपका चार्ज डेवलप होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आइए अब आपको मैं ऑक्सीडेशन नंबर का एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग कैसे हुई, जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास में KMnO4 है, ठीक है, और एक आपके पास में MnO2 है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, जब पर मैंगनीज का देखिए मान लीजिए, तो मैंगनीज जो है वो कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो यहां पे ये कंपाउंड है, ये भी आपका कंपाउंड है, तो ये आपके कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। अब इसमें मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल का मतलब पोटेशियम का अपन को +1 मानना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी माननी है, हर एक की 2- तो 4 है, तो 4 का कितना हो गया डबल, तो -8, और ये कितना, तो डिफरेंस निकालो कितना रहा -7, और शिफ्ट करोगे तो +7, यानी कि इस स्ट्रक्चर में मैंगनीज जो है
वो आपका +7 डिनोट कर रहा है, तो ये उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर रहा है। अब यही मैंगनीज दूसरे किसी कंपाउंड में होगा तो ऐसा नहीं है कि मैंगनीज हमेशा अपना +1 ही शो करेगा, फिक्स्ड नहीं है। तो सेट ऑफ रूल का मतलब उसके जो सराउंडेड होंगे उनके पास इतना चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, उनके डिफरेंस का जो होगा वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे यहां देखो मैंगनीज O2 है तो ऑक्सीजन का अपन कितना मानते हैं 2-, तो डबल है तो कितना हो गया -4 और इक्वल्स टू आगे शिफ्ट करोगे तो +4, तो ये आपका +4 यहाँ पे मैंगनीज शो कर रहा है, तो यहाँ +7। तो उसके सराउंडेड में कौन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, उसके बेसिस पे वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिनोट करता है। तो ये आपका डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब अपन स्टूडेंट डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स के लिए रूल्स याद करने पड़ेंगे आपको। उस रूल को याद करने के बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे। तो रूल में देखो सबसे पहला, कुछ रूल मैंने कंबाइंड कर दिए स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में। तो आप देखो सबसे पहले रूल में सारे पीरियोडिक टेबल को डिनोट कर दीजिए, उसमें ऑलमोस्ट आपको आइडिया हो जाएगा किस पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर तो कैसी दिखती है हमारी पीरियोडिक टेबल। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल, इसमें मैक्सिमम रूल इसमें आ जाएंगे। तो जैसे स्टूडेंट्स ये आपका ग्रुप 1 की वैलेंसी याद रख लीजिए, ग्रुप 2 की वैलेंसी याद रख लीजिए, फिर आपका ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 है ना, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, ग्रुप 17 और बाकी तो फिर वापस आपकी नोबल गैसेस आ जाएगी, उसको अलग कर दीजिए। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसको अपन काम में नहीं लेंगे। तो ये मोस्टली हमारे पास यूज होते हैं और ये तो 0 ही हो गया आपका ग्रुप 18 क्योंकि इसकी कोई वैलेंसी नहीं है। अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, यस याद करो, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री कितना मानेंगे +1, बाद में अपन उसको एग्जांपल में लेंगे तो अभी याद करना है ये सारे। फिर क्या आएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बप्पा राजी कितना मानना है 2+, इसकी वैलेंसी 2+ माननी है। यस, ग्रुप 13 में कौन कौन आएगा स्टूडेंट्स याद करिए फटाफट, बैंगन आलू गौजर इंथेला, याद आया, इसकी कितनी माननी है +3। और काशी गए संत प्रभु है ना, इनमें जो नॉन मेटल होगी वो तो आपकी 4 हो जाएगी और जो मेटल होगी वो आपकी +4 हो जाएगी। ठीक है, फिर जो 15 नंबर ग्रुप है नेपाल पाक ऑस्ट्रेलिया सब बिक जाएंगे, तो इसमें जो नॉन मेटल्स है आपकी ये तो हो जाएगी -3 जनरल वैलेंसी और डाउन में जो मेटल्स होगी इसकी अपन +3 एज्यूम कर लेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स ग्रुप 16 है ना, ग्रुप 16 में क्या आएगा, और स्टाइल से टीपो है ना, तो इसमें वही नॉन मेटल का तो मानना है -2 और मेटल कोई हो तो उसको प्लस में मान लेंगे। और लास्ट जो मैं यहां पे लिख रहा हूं हेलोजन्स X, फिर कल ग्रुप 18 को थोड़ा सा उधर ले लेना, फिर कल बाहर आई आत्मा, तो हेलोजन जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स इसकी -1 माननी है। तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 में ऑलमोस्ट सबकी आपके पास में आ गई है, तो ये याद रखिए। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हाइड्रोजन को वापस से स्पेसिफाई कर देते हैं, हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या एज्यूम करनी है। तो हाइड्रोजन कभी भी किसी कंपाउंड में आएगा तो इन जनरल एक्सेप्शन को छोड़ करके हाइड्रोजन मोस्टली बच्चों +1 होता है, लेकिन एक्सेप्शन को नहीं भूलना है, एक्सेप्शन पक्का याद रखिएगा। अगर आपकी हाइड्रोजन ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ में कंबाइंड होती है तो उस केस में हाइड्रोजन की नेगेटिविटी जो होती है स्टूडेंट्स वो इन सारे ग्रुप से ज्यादा रहती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वर्ड डेफिनेशन में भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस वक्त आपकी हाइड्रोजन माइनस में जाएगी। ग्रुप 1 समझ गए, लीना की तो खुद हो गया, तो लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, जैसे लिथियम हाइड्राइड आया तो हाइड्रोजन का -1 मानना है, बेरिलियम हाइड्राइड आया तो हाइड्रोजन का ईच हाइड्रोजन का -1 मानते हुए सॉल्व करना है। ग्रुप 13 में क्या आता, बैंगन आलू, तो इसमें BH3 जैसे आ गया तो BH3 का कितना मानना है आपको, इसमें भी ईच हाइड्रोजन का -1 मानते हुए सॉल्व करेंगे। इनका कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे आप रिड्यूसिंग में बहुत फेमस कंपाउंड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, सोडियम बोरोन हाइड्राइड,
इनका जब सॉल्व करेंगे किसी दूसरे एलिमेंट्स का, तो इसमें देखो आपस में कोई भी इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, अदर देन कोई एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो इस केस में भी आपको हाइड्रोजन को ईच एलिमेंट्स के हाइड्रोजन को -1 मानते हुए सॉल्व करना है। यस स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं रूल नंबर 3 की। 2 रूल्स हो गए कंप्लीट। रूल 3 की बात करते हैं, ऑक्सीजन में कब कब क्या मानना है ना। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में स्टूडेंट्स इन जनरल जो भी होगा उसमें ऑक्सीजन की आपको हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट माननी है। जो सिंपल ऑक्साइड्स होंगे O-2 की फॉर्म में या O2-, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्शंस, अब ऑक्सीजन में भी एक्सेप्शंस याद रखने हैं अपन को। ऑक्सीजन के 2 और फॉर्म होती है, जिसमें एक को स्टूडेंट्स अपन बोलते हैं परऑक्साइड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा हमारे पास में होगा सुपर ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इनके मॉलिक्यूल कैसे दिखते हैं, तो परऑक्साइड, जैसे आपने बहुत फेमस नाम सुना है हाइड्रोजन परऑक्साइड। स्टूडेंट इसका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें से आप दोनों ऑक्सीजन जो है वो देखो सिंगल बॉन्ड, जब कभी भी 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो तो ये हमेशा परऑक्साइड बॉन्ड कहलाता है। ये परऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म होती है। अब हाइड्रोजन को यहां से रिलीज करेंगे तो हाइड्रोजन पे तो प्लस आएगा क्योंकि नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो देखो O2 क्या लिख सकते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में O2, और दोनों पे -4, तो टोटल चार्ज कितना हुआ 2-। तो इस तरह से कोई मॉलिक्यूल आता है तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। और इसमें ईच ऑक्सीजन, रिमेंबर ध्यान दीजिए, ईच ऑक्सीजन की जो चार्ज होगी बच्चों वो हमेशा आपको कितना मानना है, -1। ठीक है, अब आइए सुपर ऑक्साइड्स पे। सुपर ऑक्साइड कैसा दिखेगा, सुपर ऑक्साइड जैसे आपने एक नाम सुना पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1। इसको इसके ऊपर अपोजिट लिखो तो कितनी आएगी, O2-1। तो यह आपका आ गया सुपर ऑक्साइड। ठीक है, अब सुपर ऑक्साइड में एटम कितने हैं, 2। तो 2 एटम पे -1 है, तो ईच एटम पे कितना हुआ, यस सोचिए जल्दी से, ईच एटम पे कितना हुआ स्टूडेंट्स, O-12। तो इसीलिए याद रखिएगा जब कभी भी पर सुपर ऑक्साइड लिखा है तो ईच ऑक्सीजन कैरी -12 चार्ज। अब स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन ये रेज होगा कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन परऑक्साइड बना रहा है, कौन सा सुपर ऑक्साइड बना रहा है। तो एस ब्लॉक से एक ग्रुप याद रख लीजिए, ग्रुप 1 है ना। तो ग्रुप 1 में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन तो पहले अलग से लिया, कौन कौन आएगा, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ये आ गया। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। लिथियम जो होता है स्टूडेंट्स ये हमेशा सिंपल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, इसीलिए इसके सिंपल ऑक्साइड्स बनेंगे। सोडियम जो होता है स्टूडेंट्स ये परऑक्साइड से रिएक्ट करता है, और रेस्ट जितने भी है ये सारे सुपर ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, तो इनकी सुपर ऑक्साइड्स बनती है। अब क्रॉस इनकी वैलेंसी तो फिक्स है, कितनी माननी है, अभी बताया था रूल 1 में, इन सब की ग्रुप 1 मींस +1 वैलेंसी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Li2O, इसका Na2O2 यानी कि परऑक्साइड इस फॉर्म में आएगी, और इसके ऑनवर्ड्स क्या होगा, KO2, ठीक है, RbO2 है ना। तो ये सारे सुपर ऑक्साइड्स कहलाएंगे। तो ग्रुप 1 पे इसी तरह से ग्रुप 2 में भी हो जाएगा बेरियम परऑक्साइड्स इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजन के केसेस में रूल जो सुपर ऑक्साइड। इसके अलावा 2 और एक्सेप्शन ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन भी कभी पॉजिटिव हो सकता है जबकि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप कंपेयर करें तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इसका 3.5 होता है, इसका 4.0 होता है। तो इसमें ज्यादा किसकी बच्चों, फ्लोरीन की। इसका मतलब जब कभी भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो याद रखिए स्टूडेंट्स यहां पे ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो देखो OF2 है तो एक फ्लोरीन का कितना -1, तो टोटल कितना होगा -2, अपोजिट लिखोगे तो कितना आएगा +2, तो इसमें ऑक्सीजन +2 शो करेगी। दूसरा O2F2 है तो इसमें 2 फ्लोरीन का कितना हुआ -2, इस पे शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा +2, लेकिन ईच ऑक्सीजन कितना कैरी करेगी, +1 ईच। ध्यान रखना बच्चों ईच एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया ऑक्सीजन कंटेनिंग रूल्स। यस स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के अंदर।
अब अगर अपने पास में इफ आइंस इज प्रेजेंट, अगर हमारे पास में कोई आइंस प्रेजेंट हो तो उसका चार्ज कितना मानते हुए ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करें। तो आइंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको बोलना है आइंस होंगे वो इक्विवेलेंट टू चार्ज एग्जिस्ट, इक्विवेलेंट टू चार्ज एग्जिस्ट, जितना उस पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा उतना ही मानेंगे, ठीक है। चार्ज एग्जिस्ट, जितना चार्ज होगा जो भी। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज में जैसे एग्जांपल सपोज Ag प्लस लिया तो +1 हो गया, है ना। Fe3+ तो ये आपका सीधा सीधा +3 हो गया। इसी तरह से कोई भी SO4 -2 है तो ये आपका -2 ले लिया। कार्बोनेट 2-, ये सारे 2- चार्ज बाद डिजिट और चार्ज होता है एग्जैक्ट रूल, तो ये -2 हो गया। अगर PO4 3- है तो यह आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। जितना भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो चार्ज अपन एज्यूम करेंगे। और आपने हाइड्रोक्साइड आइंस के बारे में सुना, साइनाइड -1 और हाइड्रोक्साइड अमाइन होगा तो -1, तो ये माइनस, इस तरह का कोई भी चार्ज होगा स्टूडेंट्स। थायोसल्फेट होगा H2, है ना, H2O3 -2, तो ये सारे जितना चार्ज चाहे पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में है उतना ही चार्ज अपन उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कंसीडर कर लेंगे। तो ये रूल आइंस के लिए होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, इफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, अगर आपके पास में न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो तो उस पे चार्ज 0 मानते हुए सॉल्व करना है। तो चार्ज इक्वल्स टू 0 वैल्यू माननी है। कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपने लिगेंड्स में भी पढ़ा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स वगैरह और भी है इसमें, जैसे O2, है ना, N2, Cl2, Br2, I2, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोसाइल, अमोनिया, CH4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं बच्चों। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर कितना करेंगे, 0, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट 6 नंबर, वो है हेलोजन का। वैसे तो आ गया, फिर भी लिख दीजिए हेलोजन। फर्स्ट रूल में कंसीडर कर लिया हेलोजन एक्स में कौन कौन आएगा, फिर कल बाहर आई, आत्मा नहीं लिखना है ना क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, इनका -1 मानना है। और नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट 7 नंबर, तो इस पे अपन ले लेते हैं, कोई भी अगर आपके पास में एलोट्रॉप्स या पॉलीमर का कोई एलिमेंट से पूछा जाता ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे एलोट्रॉप्स का आप देख लीजिए डायमंड, है ना, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं जिसमें आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गई, फुलरिन्स हो गई, तो ये किससे बनते हैं, कार्बन से। और कार्बन की चेन में नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए एलोट्रॉप्स के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 कंसीडर होगी। इसी तरह से पॉलीमरी मोस्टली स्टूडेंट्स चेन फॉर्म होती है, और चेन फॉर्म में सेम एलिमेंट रिपीट हो रहा तो नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए जो भी एलिमेंट इसमें उस पर्टिकुलर पॉलीमर की चेन में एग्जिस्ट करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 माननी। जैसे पान, है ना, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीथीन, है ना, ये सब कार्बन चेन होती, तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माननी है। और लास्ट रूल है बच्चों, कंपाउंड एज ए होल, कंपाउंड पूरे कंपाउंड की कभी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, कंपाउंड एज ए होल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पूरे कंपाउंड की। जैसे आपसे पूछ ले 0 ऑक्सीडेशन, जैसे आपके पूरे KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो कंपाउंड एज ए होल हमेशा न्यूट्रल होता है। इसीलिए जब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो इक्वल्स टू में 0 लिखते हैं, क्योंकि ये एज्यूम कर लेते हैं कि कंपाउंड एज ए होल जब तक कि वो आइंस ना है तो इक्वल्स टू में हमेशा कितना आएगा, 0 रहेगा। तो ये रूल्स हो गए। यस स्टूडेंट्स, तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर के सारे रूल देख लिए, ठीक है। वापस रिकॉल कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके या बैक जा करके। अब अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, पहले जनरल क्वेश्चंस और फिर एक्सेप्शंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सपोज स्टूडेंट्स आप में KMnO4 में एक अंडरलाइन एलिमेंट्स है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है। तो इसमें रूल से अकॉर्डिंग पोटेशियम किस में आता है, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, तो ये इसका +1 मान लीजिए। एलिमेंट चेंज होती बीच में प्लस लगाना, और जिसका कैलकुलेट करना उसको x मान लीजिए।
और 4 नंबर, और ईच ऑक्सीजन कितनी होती है -2, कंपाउंड एज ए होल कितना होता है 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी, x -4 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 4 -1। तो कितना आ गया बच्चों, इसका डबल करो 8, ठीक है, इसको डबल कर दीजिए 8। तो 8 से आपका -1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया +7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे K2Cr2O7 है, तो इसमें देखिए स्टूडेंट पोटेशियम 2 है, +1 ईच, और जैसे इसका क्रोमियम का इस बार मैं यहाँ मैंगनीज 1 था, यहाँ पे क्रोमियम 2 है, तो 2 को क्या मानना है 2x, ठीक है, 2x मानेंगे इसके अंदर। तो ये आपका, और 7 आपकी ये हो गई ऑक्सीजन की, ईच ऑक्सीजन -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पोटेशियम कितना आया 2x, ये डबल कर दीजिए कितना हो गया 14 इक्वल्स टू 0, सो 2x इक्वल्स टू 14, उधर शिफ्ट कर दीजिए, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू कितना आया बच्चों 12, सो x इक्वल्स टू +6 इज परफेक्ट आंसर। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे सपोज आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें सल्फर का कैलकुलेट करना हो, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का इन जनरल कितना मानना है +1, ठीक है, ऑक्सीजन x, और 4 -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2 + x, इसको डबल कर दीजिए कितना हो गया 8 इक्वल्स टू 0, सो 8 - 2, आंसर बोलिए जल्दी से +6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे आपको दे दे HAuCl6, इसमें आपका गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछते हैं, तो हाइड्रोजन इन जनरल कितनी होती है +1, एक ही है तो इनटू कुछ नहीं होगा, गोल्ड का निकालना तो x मान लीजिए, क्लोरीन कितनी है 6 -1, ओके। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये शिफ्ट कर दीजिए उधर, 6 माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो आंसर कितना आया +5, परफेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेड नाइट्रेट में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो NO3 जो होता है बच्चों वो आयंस होता है ना, आयंस की कितनी मानेंगे, जैसे सल्फेट -2 होती है, वैसे नाइट HNO3 का H हटा तो NO3 -1, तो इसकी -1, तो लेड को तो x मान लीजिए, नाइट्रेट कितने हैं 2, और ईच की कितनी माननी है -1, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0, सो लेड की वैलेंसी यहाँ पे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, यस, नेक्स्ट में स्टूडेंट्स मान लीजिए आपको MnO2 दे दिया, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x कितने हैं 2, -2 इक्वल्स टू 0, सो x का कितना आ गया -4, सो +4। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ले लीजिए, Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिसका कैलकुलेट करना उसको 2 है तो 2x मान लीजिए, 3 ऑक्सीजन, ईच ऑक्सीजन -2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -6, सो x आ जाएगी +3, एकदम परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे बोरिक एसिड H3BO3, बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हो, हाइड्रोजन 3 है, इन जनरल हाइड्रोजन +1 है ना, बोरॉन को x जिसका कैलकुलेट, अंडरलाइन जो भी होता वो कैलकुलेट होगा, और 3 और ईच का -2 इक्वल्स टू 0, सो कितना हुआ 3x, ये कितना हो गया -6 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो प्लस का 3, ये माइनस, तो आंसर इज +3, एकदम परफेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट्स, अब अपन एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस और डिफरेंट टाइप का, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसमें द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, कई बार ऐसा होगा स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज आएगी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में ट्रांसफर होगा, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल देखिए, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड एक एग्जांपल है, तो इसका फॉर्मूला होता है C3O2, दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड। स्टूडेंट्स अगर इन जनरल मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो जैसे कार्बन का कैलकुलेट करना सपोज, तो आप क्या मानोगे 3x, ऑक्सीजन क्या मानोगे 2,
ईच का इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या आया 4, सो x इक्वल टू 4/3, ये आंसर आया अगर इन जनरल करते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो फिर क्या करें, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेस्ड करना पड़ेगा। तो कार्बन सब ऑक्टेट, पहले कार्बन की चेन बना दीजिए डबल बॉन्ड से और दोनों साइड में ऑक्सीजन प्लेस कर दिए, इसका परफेक्ट आंसर आएगा अब। ठीक है, इस तरह से प्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है, जहां सेम एलिमेंट होता वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि चार्ज क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए जो इस कार्बन का इधर से भी नॉन पोलर है, इधर से, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। ठीक है, कहती हो जाएगी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लीजिए इसकी, तो इसको 0 लिख देते हैं अपन। अब इस कार्बन को देखिए, इस साइड से तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि नेगेटिविटी सेम है, लेकिन इधर कौन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दो जगह शेयरिंग है, तो इसका तो हो गया -2 और कार्बन का इसके अपोजिट कितना आ जाएगा +2। इसी तरह से सेम इस साइड से कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, लेकिन उधर ऑक्सीजन का अपोजिट चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे उस तरफ शिफ्ट होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस कार्बन का +2, यानी कि अपन को ऑप्शन के अंदर ये मिलेगा। ठीक है, +2, 0, तो वो आंसर आपका परफेक्ट राइट होगा स्टूडेंट्स कार्बन के लिए, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा कुछ भी अगर अलग आंसर आ रहा है, दैट मींस देयर इज सम एक्सेप्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी हाफ ट्रांसफरिंग नहीं देते। यस स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल अपन लेते हैं, ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक है, ट्राई मीन्स 3 ब्रोमीन एंड ऑक्टा ऑक्साइड मीन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, B3O8। ठीक है, वही सेम थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप ब्रोमीन को यहाँ पे 3x मानेंगे, है ना, तो यह आपका कितना हो जाएगा 16, क्योंकि इस ऑक्सीजन की -2 होगी, तो ऐसे करेंगे तो इसका आंसर आपका 16/3 हो जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा था फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, तो फिर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो स्ट्रक्चर बना के देखिए, इसका 3 ब्रोमीन है, सिंगल बॉन्ड से 3 ब्रोमीन बना दीजिए। अब आउटसाइड में आप 3 ऑक्सीजन प्लेस कर दीजिए दोनों साइड में, तो इसका रेशियो होता है 3:3। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब स्टूडेंट्स कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप याद रख लीजिए, पॉलिंग स्केल जो आप पीरियोडिक टेबल से ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये पॉलिंग स्केल से आप कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद रख सकते हैं। 2.1, 2.5, 3.01, 3.5, 4.0, 3.00, 2.86, 2.64। ठीक है, इसने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर अट्रैक्शन फोर्स, मींस उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हमेशा याद रखिए जिसकी आया। तो यहां पे देखो ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.686, और उधर सामने कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी है 3.5, यानी कि कौन हायर है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे माइनस चार्ज किस पे आएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन पे। अब देखो यहाँ ब्रोमो है, तो यहाँ तो नॉन पोलर नेचर ही हो गया, तो यहां से कुछ भी शिफ्ट नहीं होगा, तो इसका कितना चार्ज हुआ टोटल -6, इसका अपोजिट इस पे आ जाएगा आपका +6। इस ब्रोमीन को देखिए, यहां से कोई शिफ्टिंग नहीं मिलेगी, यहां से भी कोई शिफ्टिंग नहीं मिलेगी, लेकिन इन ऑक्सीजन का इंपैक्ट इस पे आएगा, तो -2, तो सेंटर ब्रोमीन आपकी +4 हो जाएगी। इधर भी देखिए इसी तरह से -2, इन तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ माइनस आपको +6 हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में हमको मिलेगा स्टूडेंट्स +4 एंड +6 इज द परफेक्ट आंसर। यस, थर्ड एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, टेट्राथायोनेट आयन। थायो वर्ड हमेशा सल्फर के लिए होता है, तो इसका सल्फर का एक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S4 ऑक्सीजन 6 और 2- आयन की फॉर्म में, जिसको सोडियम टेट्राथायोनेट भी लिख सकते हैं। अब इसका जैसे स्टूडेंट वापस से वही सेम है, जैसे इसका मान लो कैलकुलेट करना, तो आप इसको 4x मानेंगे, ये -2 हुआ तो 12 हो गया आपका टोटल, इसमें से ये उधर इक्वल टू में -2 रहेगा,
तो आपका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10, तो ये 4/10 यानी कि आपका 2.5 करीब हो जाएगा, जो रॉन्ग आंसर है, यानी कि फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता। तो अब किस बेस पे इसका निकालेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करिए। सबसे पहले सारी सल्फर को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब कितनी ऑक्सीजन है, 6, तो टर्मिनल पे लगानी है 2 ऑक्सीजन, तो दोनों साइड में डबल बॉन्ड ओ से प्लेस कर दीजिए, और ये आयोनिक फॉर्म है तो एक ऑक्सीजन आपकी दोनों साइड में आयोनिक फॉर्म। ये इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर हो गया टेट्राथायोनेट आयंस का। इसके बेसिस पे जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वही सही होगा। अब देखिए, जो नॉर्मल ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से है, तो ये तो आपकी -2 और इस पे ऑलरेडी -1 चार्ज है, तो इन टोटल चार्ज कितना हुआ आपका -5। तो सल्फर पे इधर से तो कुछ नहीं मिलेगा, नॉन पोलर यानी कि सेम नेगेटिविटी है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा +5। अब देखो इस सल्फर पे ध्यान दीजिए, दोनों साइड में सेम है तो 0 आंसर हो जाएगा। इस साइड में सल्फर सेम है तो इसका भी 0 हो जाएगा। इस साइड में सेम सिचुएशन है तो यहाँ पे -2 और -1 टोटल कितना हो जाएगा +5, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो ईच सल्फर के लिए +5 और 0, तो 2 सल्फर तो 0 वाली हो जाएगी और 2 सल्फर आपकी, ये आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इस एक्सेप्शन में। यस स्टूडेंट्स, कुछ और एक्सेप्शन जिसमें देखिए फ्यूज स्टेट में कई बार जैसे आयरन ऑक्साइड है, मैंगनीज ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, ये आपको फ्यूज स्टेट में मिलेंगे। तो इसको जैसे 3x मानोगे तो ये कितना हो गया आपका 8, तो अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आएगी। तो ऐसे केस में सिंपल सा आपको ट्रिक बता दो, ऐसा कोई भी फ्यूज स्टेट आता है और आपको लगता है कि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ रही है, तो आप क्या करना है, इसमें से बहुत सिंपल सा ट्रिक है, एक मेटल और एक ऑक्सीजन को इसमें से कम कर दीजिए, 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन, -MO, M मेटल को इंडिकेट करेगा, तो इन पूरे स्ट्रक्चर में से -MO कर दीजिए। यहाँ पे M इंडिकेट कर रहा है मेटल को और O इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजन को गिवन में से। इसका मतलब इसके 2 फॉर्म्स बढ़ा देंगे अपन, तो इसमें से M मतलब एक मेटल कम कर दीजिए तो FeO, Fe मेटल हो गई और O कम कर दिया, और दूसरा क्या बचेगा, 2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और दूसरा हो जाएगा आपका A कम हो गया तो Fe2O3। इसीलिए ऑप्शन जब भी राइट होगा इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, x मान के कैलकुलेट कर लो, +2, इसका कितना आएगा +3, तो ऑप्शन क्या राइट होगा, +2 +3, यानी कि फ्रैक्शन। यस स्टूडेंट्स, तो रिमेन एग्जांपल जो फ्यूज स्टेट वाले हैं इनको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर बार क्या करना आपको, MO यानी कि एक मेटल और एक ऑक्सीजन इसमें से कम कर देंगे, तो इसके भी 2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, MnO और रिमेन्स क्या बच जाएगा, Mn2O3, और इसके भी देखो 2 ही कॉम्बिनेशन, PbO को आउट कर दीजिए तो पीछे जो कॉम्बिनेशन बचेगा वो कितना हो जाएगा, Pb2O3, और ऑक्सीडेशन स्टेट उसी तरह से +2 एंड +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर इस तरह से फ्यूज स्टेट के आएंगे। अब एक एक्सेप्शन और है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपकी एक CrO5 जिसको केमिस्ट्री की बटरफ्लाई भी बोलते हैं, ठीक है, CrO5, तो CrO5 में ऐसे कैलकुलेट कर दो 2 × 10 हो जाएगा, जो हो नहीं सकता, क्रोमियम मैक्सिमम +6 ही हो सकती है, तो कैसे, तो स्ट्रक्चर बेस्ड सॉल्व होगा। तो क्रोमियम में 2 बॉन्ड तो स्टूडेंट्स आप जो बनाएंगे वो कौन से बनाएंगे, तो परऑक्साइड, तो ये 2 आपकी परऑक्साइड हो गई और एक नॉर्मल ऑक्सीजन, तो देखो ये बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बन गया इसका, है ना। अब इसमें देखिए ये जो परऑक्साइड बॉन्ड है, जैसे मैंने कहा था आपसे, परऑक्साइड बॉन्ड कैसा दिखेगा, जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होनी चाहिए, तो -1 ये तो परऑक्साइड का हो गया, और जनरल ऑक्सीजन कितनी होगी, -2, तो टोटल कितना आया +6, तो ये +6 इसका परफेक्ट आंसर होगा बच्चों, ये केमिस्ट्री की बटरफ्लाई। बाकी जो छोटे छोटे एग्जांपल्स है वो तो आपको ध्यान रखना ही है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड आ गया तो इसमें परऑक्साइड की ईच कैरी कितना करेगा, -1, जैसे आपके पास में सोडियम परऑक्साइड आ गई तो ऑक्सीजन कितना कैरी करेगी, -1, ठीक है, परऑक्साइड फॉर्म। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड आ गई तो इसमें ऑक्सीजन कितना कैरी करेगी, -12, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटे एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रखना है, और ये सारे कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल नीट 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था बच्चों, कौन सा, ब्रोमाइड वाला, जो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड्स वाला। ओके, थैंक यू।